एक बार की बात है, भगवान श्री श्याम सुंदर, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी दोनों भ्रमण कर रहे थे। ठाकुर जी रथ चला रहे थे और अर्जुन जी साथ में ही रथ पे दोनों विराजमान थे। दोनों एक दूसरे से वार्तालाप करते जा रहे थे। अर्जुन जो थे उनके मन में हल्की अहंकार की भावना ये हुई कि उन्हें लगा कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में ठाकुर जी का अगर कोई भक्त, श्रेष्ठ भक्त है, सर्वश्रेष्ठ भक्त है, तो भगवान का भक्त मैं ही हूँ, अर्जुन जी हैं। ऐसा उनके मन में भ्रम पैदा हुआ। उन्होंने ठाकुर जी से कहा, अर्जुन जी बोले ठाकुर जी से, श्री कृष्ण भगवान से कि प्रभु, मेरी बुद्धि में ऐसी आ रही है कि समस्त ब्रह्मांड में इस समय अगर कोई आपका श्रेष्ठ भक्त, कोई अगर अनन्य भक्त है तो वो सिर्फ मैं ही हूं। ठाकुर जी ने बोले कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो अर्जुन, ऐसा तो नहीं, मेरे भक्त तो अनन्य हैं, अनंत हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में मेरे अनंत भक्त हैं। अर्जुन बोले, अरे अनंत होंगे प्रभु, मैं उससे इनकार नहीं करता, अनंत भक्त हैं आपके, लेकिन उन अनंत में भी सबसे उच्च कोटि पर अगर कोई भक्त है तो वो मैं हूं। ऐसा भ्रम हुआ। अर्जुन के ऐसे कहने पर प्रभु के मन में आया कि अर्जुन को लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हमने इसका रथ चला लिया, तो कुछ ज़्यादा ही अहंकारी बन रहे हो। ठाकुर जी को लीला सूझी मन में कि लाओ इसके अहंकार का, इससे ज़्यादा अहंकार बढ़े और बड़ा रूप ले, उससे पहले ही इसके अहंकार का हरण कर ले। उनका एक नाम हरि इस कारण भी है कि वो सारे दुखों का हरण ही नहीं बल्कि जीव के, प्राणी के अहंकार को भी हरण करते हैं। भगवान किसी को अहंकारी रहने ही नहीं देते, खासकर अपने भक्तों को। उनका न्याय सबके लिए एक समान, एक जैसा बराबर है। तो अर्जुन को ठाकुर जी बोले कि अर्जुन, तुम्हारे मन में ये भ्रम है कि तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो। अर्जुन बोले, भ्रम नहीं प्रभु, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, मैं तो सच में आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। ठाकुर जी बोले कि ठीक है भैया, फिर मेरे साथ चलो, अपने एक बहुत तुमसे भी बड़े श्रेष्ठ भक्त हैं उनका दर्शन कराता हूँ। अर्जुन के मन में हुई कि मुझसे श्रेष्ठ भक्त भगवान का, वो भी इस समय, मेरे समकालीन हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी बोले, तुम पहले चलो तो सही। तो एक राजा थे मोरध्वज, वहां लेकर गया। तो जैसे ही उनके द्वार पे पधारे तो ठाकुर जी क्या किए, ठाकुर जी एक ब्राह्मण का वेश धर लिए और अर्जुन को भी बोले कि तुम भी ब्राह्मण का वेश धरो। अर्जुन को ही ब्राह्मण का वेश कराकर और ठाकुर जी ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और अपने साथ एक माया के द्वारा रचित एक सिंह को, एक बाघ को अपने साथ रख लिए, माया के द्वारा बनी हुई बाघ। और उस राजा के द्वार पे जोर जोर से बोलने लगे, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। राजा के सैनिकों ने द्वार पर से महाराज को ये संदेश भेजा कि दो ब्राह्मण हैं, वो द्वार पे पधारे हैं। राजा ने बहुत आदर सत्कार करते थे, ठाकुर जी का बहुत बड़े भक्त थे वो, पति पत्नी दोनों। और उनका एक बहुत छोटा सा शिशु बालक था, 3-4 वर्ष का वो बालक, अकेला वही एक पुत्र था, इकलौता बेटा, और कोई अन्य पुत्र नहीं थे और न पुत्री ही थे, इकलौता वही एक बेटा था। तो दोनों पति पत्नी आए द्वार पे से, बहुत आदर सत्कार के साथ दोनों ब्राह्मण कुमारों को अंदर बुलाए और साथ में माया का जो बाघ था उसे भी अंदर बुलाए। तीनों को दोनों को आसन पे, सुंदर आसन पे विराजमान करवाए और बाघ को वहीं पे साथ में लेकर ठाकुर जी बैठे रहे। दोनों हाथ को जोड़कर पति पत्नी बोलने लगे कि हे ब्राह्मण देव, हे संत भगवान, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आप आज्ञा करिए। ठाकुर जी कहने लगे, जो कि ब्राह्मण के वेश में दोनों थे, ठाकुर जी बोले, परीक्षा लेने लगे वो महाराज जो राजा थे वहां के, उनसे कहने लगे ठाकुर जी कि देखो राजन, हमें और भी धन दौलत संपत्ति की अभिलाषा नहीं है, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, लेकिन हमारा जो ये सिंह है, ये सेवक है मेरा, इसे बड़ी तेज भूख लगी है, बड़ी तेज इसे भूख लगी है, लेकिन इसका एक शर्त यह है कि हमारा जो सिंह है
ये तुरंत का जो मांस होता है, तुरंत का, उसे ही ये ग्रहण करता है। और हम लोगों भी आज मन में ये विचार किए कि हम भी आज यही ग्रहण करेंगे। तो राजा के मन में आया कि फिर भी वो ऊपर मन से बोल दिया कि हाँ प्रभु, जैसी आप आज्ञा करेंगे वैसा हम कर देंगे, हमें तो बस मौका चाहिए साधु संतों और भगवान के भक्तों की सेवा करने की। तो तीनों का सुंदर आसन पे विराजमान करवाएं, बैठलाएं, और ठाकुर जी राजा को बोले कि राजा देखो, हम लोग मांस भक्षण तो करेंगे, लेकिन हमारा जो सिंह है इसके मन में ऐसी अभिलाषा, जो तुम्हारा जो पुत्र है, जो इकलौता पुत्र है तुम्हारा, हम उसके मांस को ग्रहण करेंगे। तुम अपने पुत्र का ही मांस को बनाओ और हम तीनों ग्रहण करेंगे। वो जो राजा, इतनी बात सुनकर उनकी राजा रानी दोनों जो पति पत्नी थे, दोनों के मन में थोड़ा विक्षोभ लगा ऐसा, लेकिन फिर मन में ये दोनों के आ गया तुरंत कि ब्राह्मण का आज्ञा है, संत का आज्ञा है, अनादर कैसे करें। दोनों बड़े भजनानंदी, दोनों बड़े भगवान के प्रेम में अपने जीवन को यापन करते थे। संसारी राजा रानी वो थे नहीं, भगवान के भक्त थे। श्री हरि का, श्री श्याम सुंदर का नाम लेकर अपने बेटे को आवाज लगाया। उसका बहुत छोटा सा बड़ा सुकुमार, एक तो कि वो राजकुमार, बड़ा सुंदर बेटा 3-4 वर्ष का, पिताजी पिताजी कहते हुए उसके सम्मुख आया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर उसके सिर पर से जो आरा होता है, काटने वाली आरी, उसे से काटना शुरू किया और बेटे का बहुत छोटा छोटा टुकड़ा कर कर, पीस पीस कर कर उसे कढ़ाई में डालकर भूंज भांज कर, जैसे बनती है मीट वगैरह, ऐसे उस अपने ही बेटे के मांस को पकाकर मीट बनाया और तीनों के सामने परोस दिया। ठाकुर जी बोले उस राजा को कि राजन, अपने तुम्हारे जो बेटा है, छोटा सा जो बालक है तुम्हारा, उसे भी आवाज लगाओ, उसके लिए भी एक पत्तल और निकालो, एक जगह और लगाओ। राजा के मन में आया कि आप भी कमाल करते हैं महाराज, आप ही ने तो प्रभु ऐसा आज्ञा दिया हम पति पत्नी को कि अपने इकलौते पुत्र का मीट मेरे बाग को खिलाओ, आज वही जिमेगा और हम लोग के सामने लेकर आओ। तो अब मेरा बेटा कहाँ है? अब तो वो मर गया, उसका तो मीट हमने आपको बनाकर आपके सामने ही परोस दिया है, अब मेरा बेटा कहाँ रहा? ठाकुर जी बोलने लगे, जो कि ब्राह्मण वेश में थे, और राजा से बोले, राजा तू पहले प्रयास तो कर, तू अपने बेटे का नाम लेकर आवाज लगा, अपने बेटे को बुला उसे। उस राजा ने अपने बेटे को आवाज लगाया। जैसे ही आवाज लगाया, बेटा अंदर से दौड़ता हुआ जी पिताजी करता हुआ दौड़ता हुआ उसके सम्मुख आया। राजा देखकर बड़े प्रसन्न हुआ कि ऐसा चमत्कार ये तो केवल भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। वो राजा उन ब्राह्मण के चरणों में गिर गए, दोनों पति पत्नी ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए। ठाकुर जी और अर्जुन जी दोनों अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए। ठाकुर जी ने अपने उस भक्त को बहुत सारा शुभकामना, खूब प्रेम लुटाकर उस भक्त को कृत्य किया, अपना दिव्य दर्शन प्राप्त कराया उस भक्त का, उस पति पत्नी दाम्पत्य को। और उस माया के जो बाघ बना हुआ था वो अदृश्य हो गया, वो तो माया का ही था। इतना सब कुछ होने के बाद दोनों महल से निकले अर्जुन और ठाकुर जी। बाहर आकर ठाकुर जी अर्जुन को कहने लगे, देख लिए अर्जुन मेरे भक्त कैसे कैसे हैं, इकलौता पुत्र है उसका, इकलौता पुत्र, मेरे आज्ञा कर, उसे क्या मालूम कि मैं भगवान हूं, मैं श्री कृष्ण हूं। मैं तो उसके सामने ब्राह्मण का वेश धारण करके पूर्ण परीक्षा लेने गया था। तो तुमने देखा दोनों पति पत्नी की आंखों में एक बूंद बिना आंसू आए मेरे आज्ञा करने पे, साधारण संतों भक्तों ब्राह्मण की आज्ञा करने पे दोनों पति पत्नी इस प्रकार मेरे भक्तों का, मेरे ब्राह्मण संतों का सेवा सत्कार करते हैं कि अपने इकलौते पुत्र को भी उसे मारने काटने समय तनिक भी परवाह किए बिना मुझ पे पूर्ण भरोसा करके
अपने पुत्र का मीट बनाकर हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। अब बताओ तुम कैसे भक्त हो, तुमसे बड़े भक्त हैं या कैसे? तुम मुझे बताओ। तुम तो अपने पुत्र अभिमन्यु से मिलने के लिए जिद करने लगे और मुझे स्वर्ग लेकर गए कि मुझे प्रभु मेरा पुत्र जो अभिमन्यु है उसका दर्शन करा दीजिए। फिर तुम कैसे मेरे सबसे अनन्य भक्त, सबसे बड़े भक्त हो गए? भक्त हो, लेकिन मेरे और भी बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं, मेरे अनगिनत भक्त हैं जो दिन रात मेरे याद में केवल मेरे लिए अपने जीवन को सारे कुछ भोग विलासों का त्याग करके मेरे लिए अश्रुपात करते रहते हैं और सदा अनन्य निष्काम रहते हैं। ऐसे भक्त मेरे अनंत हैं अर्जुन।